अपॉर्चुनिटी है, कमा लिया जाए, पैसा बन सकता है। बट मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जस्ट बिलीव ऑन कंसिस्टेंसी, नॉट इन लाइक समटाइम्स वाले मूव। मैं समटाइम्स वाले मूव के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करता। मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए और मुझे कंसिस्टेंट मोमेंटम वाली चीजें चाहिए। मेरे को वो ज्यादा बेटर लगती है जब जहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है और जहाँ पे कंसिस्टेंट मोमेंटम होता है। बाकी तो ये सब ऐसे ही लगता है मेरे को। बाकी आने दो, मूवमेंट आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा प्लानिंग के साथ हमें ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी और काफी सोच समझ कर ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे अननेसेसरी कोई रैंडम ट्रेड्स तो नहीं ले सकते। और जिस टाइप से मार्केट अभी रॉकेट बनी है, तो देखकर भी मजा आ रहा है। लग रहा है कि हाँ भाई, मार्केट ने कुछ तो किया है। अब आप में से काफी सारे लोग ट्रेड्स तो ले चुके होंगे और काफी सारे लोग मार्केट में ऑलरेडी एंटर हो चुके होंगे। तो किस किस ने भाई बाय का मोमेंटम कैच किया, यही बता दो पहले। कुछ भी नहीं करा भैया, बस शांति से बैठ के देखा। बाकी लोगों ने बाय करके एग्जिट भी कर लिया सर। बाय करके भैया एग्जिट। बाय किया था, 90 पीस कैप्चर करके एग्जिट किया। बढ़िया है। सेम 80 पिप्स पे एग्जिट मान लिया। सेल किया था भैया। सेल किया। 90 पिप्स कैप्चर करके छोड़ दिया। अच्छा, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया, मतलब सबने कहीं ना कहीं पाँच कुछ सौ ना। पिप्स भैया, 500 पिप्स। 500 पे क्या बात है ऋतिक, क्या बात है 500 पे मानना पड़ेगा है। भैया भैया यदि इस वीक में ट्रेड करते हैं तो एनएफपी जैसा होल्ड करेंगे या नहीं? मतलब 200 300 पिप लेंगे या फिर 100 150 लेके बाहर? यार अभी ना एनएफपी आई नहीं। शायद से इस वीक हम कह रहे हैं कि एनएफपी आ सकती है। सो देयर इज अ चांसेस कि इस वीक एनएफपी आए। तो ऐसा कुछ चांस है, कह तो रहे हैं कि इस वीक एनएफपी आ सकती है, बट स्टिल देयर इज अ टेंटेटिव डेट। तो अभी पता नहीं है, तो शायद इस वीक एनएफपी आएगी। तो अच्छा देख भैया। लेते हैं कैसे क्या रहता है। अगर एनएफपी आती है तो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो है। बाकी स्विंग तो ऑलरेडी स्विंग ही हो चुकी है मार्केट। और ऑल टाइम हाई के जोन में है, 4,000 जोन, 4,000 के जोन में। 4,000 भी अभी मार्केट कुछ टाइम में टैप कर ही देगी। अम अभी देखो, स्टार्ट करता हूँ, एक बार मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, देन बात करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। जी भैया। जी भैया। जी भैया। मार्केट में अभी जैसे देखा जाए ना, जब मार्केट फर्स्ट टाइम 3,000 के जोन में आई थी ना, सेम सेम फीलिंग 4,000 के जोन की भी। क्योंकि जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मार्केट को 3,000 के जोन में देखा था, तो काफी ज्यादा होप बनी थी। ठीक है, काफी ज्यादा चीजें माइंड में सेट हुई थी। जैसे अगर आप लोग इस टाइम की बात करोगे ना, ये फेब का टाइम है। अभी मार्केट ने 4,000 के जोन को टैप तो नहीं करा ना। नहीं भैया। नहीं नहीं भैया, नहीं। 45 तक देख लिया है। मार्केट का ऑल टाइम हाई क्या है? 45। 45। तो यहाँ पे भी ना ऐसे ही हुआ था, जब मार्केट 3,000 जा रही थी ना, तो मार्केट ने 2,950 टैप किया था। बात समझ पा रहे हो? अब ये बात समझो कि सिनेरियोज दोनों में सेम है। यहाँ 3,000 गई थी, वहां पे 4,000 जा रही है। ठीक है, मोमेंटम वही था, मोमेंटम यहाँ पे भी वही है। मार्केट जिस टाइप से आई, उसके बाद ना मार्केट ने क्या करा, 295 के अराउंड पे, जो 50 का साइकोलॉजिकल नंबर था, उसके अराउंड पे मार्केट ने काफी कंसोलिडेशन करी एंड मार्केट फिर वहां से क्रैश भी हुई। या आप ये समझ जाओ कि 29 में थी, 29 से मार्केट स्ट्रेट अवे 28 के अराउंड आ गई थी। मतलब 1,000 समथिंग, 1,200, 1,500, 1,300 समथिंग पिप्स की मार्केट ने फॉल करा था। आई थिंक उससे ज्यादा ही किया था वैसे तो। हाँ वही है, 1,200 समथिंग पिप का, 1,200 पिप का मार्केट ने फॉल किया था। उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई क्रिएट करके एक बुल मूव दिया था, जब मार्केट ने 3,000 के जोन को ब्रेक कर। एंड उसके बाद मार्केट नॉन स्टॉप बाइंग 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 शो कर दिया। देखो, जब कभी मार्केट ऐसे ऑल टाइम हाई के जोन से पहुंच जाती है ना, देन वहां पे एक फियर काफी होता है। फियर किस चीज का होता है? ऐसे फॉल का। हमें नहीं पता, क्योंकि देखो अच्छा खासा बुल मूव है, बट कैसे मार्केट सडन फॉल दे देती है। देखो यहाँ पे मार्केट कितना अच्छा बुल मूव दे रही थी, कैसे मार्केट ने पूरा सडन फॉल दे दिया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो जब हम ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, 2,000 पिप का फॉल आया, जब भैया, ये ट्रेड, जैसे दोनों जो फॉल आए थे, तो ये हम जब दोनों एनएफपी के पहले ही थे शायद ना।
तो यहाँ पे ये चीज समझना कि मार्केट ने करा क्या, दोनों में आप देख सकते हो कि ऐसे इंस्टेंट फॉल जो मार्केट में ऐसे आ रहे हैं, तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको काफी ज्यादा एक फियर क्रिएट कर देता है माइंड में कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई में है तो आप कैसे मार्केट में एंटर कर पाओगे। सो इसके लिए हमें एनएफपी के बाद के मूव देखने ज्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जब इतना मार्केट फॉल हुई थी, भले ही आपने ये फॉल ना कैप्चर किया हो, बट आपको पता है एनएफपी फर्स्ट फ्राइडे के दिन आती है, तो ये आपका फ्राइडे है, फ्राइडे है, फर्स्ट फ्राइडे है ये, ठीक है। और फर्स्ट फ्राइडे में जब एनएफपी आई थी, एनएफपी ने क्या करा था, ऊपर का स्पाइक मारा, लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट आई नीचे नीचे, एंड उसके बाद सेकंड वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में से किसी भी एक दिन आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर के भी आप में आप एक स्विंग प्लान करोगे। अब आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ रिवर्सल क्रिएट करा, आपको वेंसडे तक एंट्री मिल चुकी होगी, लाइक ये सपोर्ट है, सपोर्ट में मार्केट में आपकी एंट्री मिल चुकी होगी, और यहाँ से मार्केट ने पूरा का पूरा मोमेंटम क्रिएट कर दिया। तो आपको ये मोमेंटम नहीं कैच करना, आपको ये मोमेंटम कैच करना है जिसका आपके पास पास्ट का डेटा है। इस सेटअप का तो हमारे पास पास्ट में डेटा है ना, इसका तो हमें पता है मूवमेंट आता है सेकंड वीक में, तो हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है ज्यादा। अब यही सेम चीज आगे अगर हम बात करें कि अभी जहां पे मार्केट है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो ये तो देखकर भी एकदम अजीब सा लग रहा है चार्ट, बट ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, मार्केट में फ्राइडे का प्राइस यहाँ पे था, एंड उसके बाद मार्केट जो मोमेंटम जनरेट कर रही है वो काफी अच्छा जनरेट कर चुकी है। अब मार्केट किस जोन के पास में है, जो साइकोलॉजिकल नंबर है 46, मतलब 50 का साइकोलॉजिकल नंबर के पास से मार्केट घूम रही है। अब यहां से ये और ये वाली चीजें ना थोड़ी सी तुम्हें सिमिलर दिखेंगी, कि मार्केट जब ऐसे जा रही थी इसी जोन के अराउंड पे रिएक्ट कर रही थी, देन धीरे 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 कंसोलिडेशन हुई, स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं गिराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बी अवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सेलिंग की बात कर भी रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे सेलिंग इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि सेल कर दो मार्केट, मैं ये कह रहा हूँ कि इफ अगर मार्केट फॉल करती है देन पैनिक मत करो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट गिर भी सकती है। बहुत बार हम लोग क्या गलती करते हैं, जो मैंने एज अ ट्रेडर काफी सारे लोगों से सुना है, और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स लोग ये गलती करते हैं, उनकी गलती का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जैसे मार्केट जब गिर रही होती है ना, तो वो गिरती हुई मार्केट में ना बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बात समझो कि अगर आपने एनालिसिस करी, आपने अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हम ये भी तो बात कर रहे हैं ना कि मे बी मार्केट नीचे भी गिर सकती है। क्या हम ये डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमें डिस्कस कर रहे हैं ना कि शायद से मार्केट नीचे भी गिर सकती है। बट मैं यहाँ पे ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ट्रेंड तो बुल है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पास्ट में देख रखा है मार्केट में ऐसे सडन फॉल्स आए हैं, मार्केट में ऐसे जिस टाइप से मार्केट गिर रही है ना, तो मार्केट ऐसे सडन फॉल आए हैं। और इनकेस अगर मार्केट में सडन फॉल आता है, तो मैं उस पॉइंट में पागलों की तरह बाय ना करूं, मैं उस पॉइंट में ये समझू कि मार्केट नीचे गिर भी सकती है। क्योंकि आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको दोनों सिनेरियोज रखने काफी ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना जरूरी है कि मार्केट में बाइंग भी हो सकती है, आपको ये पता होना भी जरूरी है कि मार्केट में सेलिंग भी हो सकती है। अदरवाइज आप एक ही माइंडसेट लेके जाओगे कि नहीं भैया मार्केट का तो बुल ट्रेंड है, जितना नीचे गिर जाए बाय कर लो, कितनी देर तक बाय कर लोगे, 500 पिप के वहां बाय करोगे, 1000 पिप गिर रही है, 1000 पिप में बाय करोगे, 1500 पिप गिर रही है, 1500 में बाय करोगे, 2000 पिप गिर रही है। देख लेना तुम लोगों ने, 2000 पिप गिर रही है, सडन फॉल। रिसेंट टाइम्स में दो तीन बार सडन फॉल आ चुका है, आप लोगों को देखा होगा, जब मार्केट अगेन अभी रिसेंट टाइम्स में गिरी थी। तो जब मार्केट में ऐसे फॉल्स आ सकते हैं, क्लियर है या नहीं है, तो आप पागलों की तरह ये नहीं ना कि 100 पे गिर के बाय कर लेता हूं, लो बाय कर लो, फिर मार्केट 500 पे गिर जाती है, फिर 500 पे आपने सोच लिया कि भैया 500 पे गिर गई है, अब बाय कर लेता हूँ, लो 1000 पे गिर गई, भैया 1000 पे गिर गई है अब तो उठेगी, बाय कर लेता हूँ, 1500 पे गिर गई है। और जब उठाना होगा मार्केट को, जब पैसे नहीं बचेंगे, बात तो सिंपल सी है, जब उठाना होगा जब तक पैसे नहीं बचेंगे, और जब पैसे नहीं बचेंगे फिर कर नहीं पाओगे कुछ। तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया करो, ठीक है, मार्केट को कब कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, और अवेयर रहना सीखो मार्केट में। अब यहाँ पे अगर आज की एनालिसिस स्टार्ट करें, तो उससे पहले भाई हम M6 के थोड़े दर्शन कर लेते हैं। M6 के दर्शन हमारे क्या कह रहे हैं, तो भाइयों M6 के दर्शन यही कह रहे हैं कि अगेन एंड अगेन रैली पे रैली आ रही है। मैं अगेन तुम्हें बोल रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, एक सडन क्रैश पक्का है, इतना मैं अगेन बोल रहा हूँ तुम्हें, एक सडन क्रैश पक्का आएगा ही आएगा मार्केट में, क्योंकि जिस हिसाब के सिनेरियोज और जिस हिसाब के सेंटिमेंट्स चल रहे हैं ना मार्केट में, तो ये एक ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जो भाई मार्केट में सडन फॉल लाने का दम रखते हैं।
ये बात समझना मेरी, जो मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ ना। ये एमसीएक्स से रिलेटेड ही कुछ बात करनी थी आपसे। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था जब भी आपको टाइम हो तो एमसीएक्स से रिलेटेड ही बात करनी थी थोड़ी सी। टाइम तो ये बिल्कुल नहीं है, अभी तो नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे चीजें नोटिस करोगे ना, तो इस पॉइंट में देखो कि जब ये वाला जोन है, जब हमारी मार्केट 3000 के जोन को टैप करने वाली थी, याद रखना, ठीक है। ये वो वाला जोन है जहाँ पे मार्केट सिर्फ कहाँ पे थी, 2950। 2950 जब गोल्ड का प्राइस था ना, तब मार्केट यहाँ पे थी। 2950 से मार्केट सडन गिरी, देन मार्केट ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट करा, ठीक है। तो कुछ ना इस टाइप की रैलीज आई थी। अगर नोटिस करोगे, जब 3000 का जोन ब्रेक हुआ था ना, तो ये तुम देख रहे हो गैप्स क्लियर है नहीं है? आपको मोमेंटम दिख रहा होगा, बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग। ये कब का है? 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल को अगर आप इंडियन मार्केट के, सॉरी, ये वाले मार्केट में आ जाओ 1 अप्रैल के टाइम पे, ये देखो, ये 1 अप्रैल है। रॉकेट पे रॉकेट बन रही नहीं बन रही? हाँ, क्लियर है। 1 अप्रैल के टाइम पे मार्केट रॉकेट पे रॉकेट बन रही है ना? हाँ। और वही चीज अगर आप M6 में देखोगे, तो M6 से आपको ये पता लग जाएगा कि M6 में रॉकेट बन रहा है, बट गैप के साथ बन रहा है। तब सडन क्रैश आया था, जिसमें सारे गैप्स फिल हुए थे, एंड देन मार्केट ने अपना मोमेंटम जनरेट कर दिया था। क्लियर है? फिर अगेन देखो, गैप्स गैप्स बने ना, बट फिल हुए। ऐसा नहीं है वो फिल नहीं हुए। ये गैप बना, फिल हुआ, ये गैप बना, फिल हुआ, ये गैप बना, बाद में जाकर फिल हुआ, ठीक है। ये गैप बना, ये फिल हुआ, ये गैप बना, ये फिल हुआ। मतलब ये जो बैक टू बैक बड़े बड़े गैप्स भी है, वो फिल हुए हैं। ये देख लो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई गैप आ रखे हैं तो इसको फिल करने के लिए बैठ जाओ, सेलिंग कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट मैं कह रहा हूं बी अवेयर। इफ मार्केट स्टार्ट गिविंग अ फॉल ना, देन थिंक कि हाँ बॉटम में गैप्स हैं, फिलअप हो सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करी जाए, तो मार्केट जिस हिसाब से अपना बुल मूव रिट्रेसमेंट, बुल मूव रिट्रेसमेंट, बुल मूव रिट्रेसमेंट, अगेन एक बुल मूव बन चुका है। कल भी मैंने तुम लोगों को एक बात ही बोली थी, जब एनालाइज कर रहे थे, कि चांसेस देयर इज फुल कि मार्केट बुल मोमेंटम के साथ ही आएगी, ठीक है। बट रिट्रेसमेंट मिल जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज तो भाई हाथ लगा ही नहीं सकते, फिर तो ये रॉकेट ही बनना है इसने। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट का बुल मूव, यहाँ क्या है, मार्केट का रिट्रेसमेंट, यहाँ बुल मूव, यहाँ रिट्रेसमेंट, यहाँ बुल मूव, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहाँ से मैंने कल क्या बोला था, ऐसे तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एक कैंडल। अब मैंने ड्रॉ भी करी थी, मैंने बोला भी था कि ऐसी कैंडल एक्सपेक्ट करना आसान है नहीं ना। एटलीस्ट अगर मार्केट को ऐसे डाउन आना है, तो मार्केट को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउन आएगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगी, फिर जाएगी डाउन। बट ऐसे तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना ये चीजें। अब यही चीजें जो थी, बट ऐसे में मैंने बोला था कि आप ऐसी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप सबसे पूछा था क्या आप ऐसी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आप सबने बोला था कि यस, एक बुल कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम है ना। मोमेंटम के साथ चीजें राइट है, विदाउट मोमेंटम चीजें राइट नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम के साथ जाओगे तो आप हर चीज कह सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो मार्केट हाफ वीक के जोन को भी टैप कर ही रही है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर चाहिए, बात याद समझना। यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूं कि एक कैंडल नीचे आ जाए, व्हाट्स अ पॉइंट? पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे कोई बात करने का पॉइंट ही नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल दूं एक सिंगल कैंडल डाउन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी? सोचना समझना तो पड़ेगा ना, एक सिंगल कैंडल कैसे डाउन आ जाएगी यार, ऐसे सडन फॉल तो पॉसिबल है ही नहीं। बट अगर वो आता है, तो भाई हम ये नहीं बोलेंगे कि शिट मूव मिस हो गया। ये समझो, अपने आप को बता दो क्या चीज आपके लिए, क्या चीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम हर चीज के लिए रोते हैं। मैंने ट्रेडिंग में ये चीज देखी है कि जो चीज आपकी है भी नहीं ना, आप उसके लिए भी रो रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपने देखी थी। आपने जो देख लिया तो क्या आपका वो हो गया? नहीं ना। जो आपने देख लिया तो क्या आपका वो हो गया? नहीं होता भाई वो चीज। आपको ये समझना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट सडन फॉल कर देगी, बंदा बोलेगा अरे शिट शिट शिट, सेल करना था, सेल करना था। बट एक बात समझो ना, क्या आपका प्राइस एक्शन कह रहा है यहाँ से सेल कर दो? आपका प्राइस एक्शन जब ये गिरेगा,
अगेन ये आएगा, अगेन ये गिर रहा है और इस बार यहाँ पे आ गया। तो सोचो, हाई लो लो, इसमें तो तुम्हें कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब तो गिरना है। तो ये तुमने सीखा है, तुमने ये नहीं सीखा कि यहीं से सेल मार के यहां गिरा दो। वो आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। बट हाँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आप अपने रिस्क में कर रहे हो, और आप अपने रिस्क में कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं रहा। अगर आप अपना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, देन कौन है आपको रोकने टोकने वाला? बात तो सिंपल है ना, अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, देन आपको रोकने टोकने वाला यहाँ कोई नहीं है भाई। अब यहाँ पे बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई में कुछ समझ आ नहीं रहा, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है शायद 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा कि दैट हाउ 4 आवर कैंडल्स क्लोज, कि 4 आवर की कैंडल क्लोज कैसे होती है, इसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है। अगर मेरी 4 आवर की कैंडल एज अ बेयर क्लोज होती है, ये बॉडी है, ये एज अ बेयरिश क्लोज हो जाए, लो ना क्रिएट करे, लो ना क्रिएट करे, बट ऐसे ही हाई में क्लोज हो जाए, तो मेरे लिए क्या बने? मेरे लिए तो ये कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट ही तो हो रही, कि बुल मूव आया था, छोटी सी कैंडल आ गई, रिट्रेस करने आ गई, लोअर टाइम फ्रेम में आऊंगा तो अगेन मेरे को ये पता लग जाएगा कि भाई मार्केट अगर डाउन आई होगी तो क्या करने आई होगी, रिट्रेसमेंट करनी होगी। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा फिर ड्रॉ कर दूंगा, मेरे को मेरी रिट्रेसमेंट शो होगा। तो जहां से अगेन मेरे को स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प होगी। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया भी था, अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, नीचे 78 है, हेल्प करेगा, ओपनिंग क्लोजिंग है, हेल्प करेगा, तो उसके नीचे रखूंगा ना सेफ्टी के साथ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो उसके नीचे रखूंगा मैं सेफ्टी के साथ, अदरवाइज फालतू में एंटर नहीं करूंगा। वही चीज 4 आवर में अगर बेयर बनती है तब वो रीजन होगा, अदरवाइज अगर डॉजी बनती है, अगर डॉजी बनती है तो यहां से 1 घंटे है, 1 घंटा मान लो, अब उस 1 घंटे में एक कैंडल और बनेगी। अगर एक कैंडल और बनती है, इसका मतलब अगली कैंडल भी मान लो कुछ ऐसे ही क्लोज हो जाए इसी जोन के पास में। जिससे मुझे क्या पता लगेगा कि मेरी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, और कहाँ पे कर रही है बताओ? टॉप में कर रही है, टॉप रेजिस्टेंस के पे। पास में कर रही है। जब रेजिस्टेंस के पास में मेरी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कहीं ना कहीं मार्केट हाई एंड लो क्रिएट कर रही है, तो शायद से मार्केट रिट्रेसमेंट करने नीचे जा सकती है। मैं उस पॉइंट में ये कंसिडर करूंगा जब 4 आवर में डॉजी बनेगी। तो मैंने पहले ही अपने पास सिनेरियोज रख दिए। यही ट्रेडर्स गलतियां करते हैं, आप सिनेरियोज ही नहीं रखते हो, आप ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हो। क्यों सोचना ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन के बारे में जब वेट करना बेटर नहीं है? 4 आवर क्लोजिंग होगी, आपने सिनेरियोज रख दिए, एक बेयर, एक डॉजी। अब आप अपने हिसाब से करो, अगर एक बेयर कैंडल है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो बाय का, क्योंकि आपको पता है मार्केट ने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट कर लिया। अदरवाइज अगर डॉजी बन जाती है और लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल क्रिएट होता है, तब जाकर आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। अदरवाइज अगर मार्केट कैंडल भी और बुल में बना दे तो आप ये समझ जाओ अब तो और कंटिन्यूशन जा रहा है। तो ये तो मेरा गोल्ड का व्यू है। बाकी इसमें मैंने जो देखा आज, मेरे को एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था मॉर्निंग में, यूएसडी जेपीवाई का भाई बहुत गंदा मूव हुआ है, ये देख लो गैप अप क्या है। सोचो डेली टाइम फ्रेम का गैप अप है ये। करेंसी में 100-200 पे पाना बहुत बड़ी बात होती है, मोमेंट है। और यहाँ पे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो 4 दिन की कैंडल का मूव था ना, वो इसने गैप में दे दिया। तो आप ये समझ जाओ यूएसडी जेपीवाई में कितना बड़ा गैप आया है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यूएसडी जेपीवाई में किस लेवल से गैप क्रिएट हुआ है, आप खुद देख लो। ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई में काफी बड़ा गैप बना है 200 पिप का। भाई ये अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 200 पिप का गैप बन गया है यहाँ पे। और मार्केट अब इस 200 पिप के गैप को कैसे फिल करती है नहीं करती, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि खुद सोचो ना, मार्केट में इतना बड़ा खाली गैप होना अपने में बड़ी बात है। पास्ट में देख लो कि इसके कोई भी गैप्स हैं, कोई भी मार्केट में पास्ट में ऐसा गैप्स है जो खाली रहा हो, चेक कर सकते हो। ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला सेटअप हो सकता है जो गैप ट्रेडिंग में ट्रेड प्रेफर प्रेफर करते हैं। आप देख लो, अगर मान लो ये छोटे मोटे गैप्स आए हैं जो ऑन द स्पॉट फिल हुए,
आपको कभी मार्केट में ऐसा कोई खाली एरिया नहीं दिखेगा। जैसे ये गैप आया तो ये फिल हुआ, ठीक है, ये गैप्स आए फिल हुए। जो छोटे मोटे गैप्स हैं ये तो मार्केट ने अभी तक मुझे नहीं दिखा कि कभी यूएसजीपीवाई ने गैप्स छोड़े। आपने सारे गैप्स फिल करने का दम रखा है यूएसजीपीवाई ने। चेक कर सकते हो, कभी ऐसा हो कि ये देखो गैप है फिल हुआ है। ये वाली मार्केट्स भाई तुम ये समझ जाओ गैप्स वाली मार्केट बनेगी। देखते, ठीक है। तो और इस टाइम पे जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के भाई वो बहुत हिले हुए हैं। ये मत सोचना कि तुम बाहुबली हो, तुम पता नहीं कुछ पैसा कमा लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, भाई कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी देख लो, तुम ये देखकर और पागल हो जाओगे। ये देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो कैसे क्रैश कर रही। तो मार्केट की हालात ही खुद देख लो यार। क्या बोलोगे ऐसी मार्केट में जो कुछ भी नहीं समझ पा रही है आपको, कहाँ कौन क्रैश हो रहा है तो कहाँ कौन सा रॉकेट बन रहा है, समझ रहे हो। और कहाँ पे आपका डीएक्सवाई कहाँ है। ट्रम्प ने भाई, ये तो ट्रम्प को कहना पड़ेगा भाई, मार्केट की लेनी देनी तो करी थी इस बंदे ने। पूरे सिस्टम मिला दिया इसने पूरा ना, ये कह सकते हैं। डीएक्सवाई भी ऊपर ही जा रहा है गैप छोड़कर। इससे क्या पता लगता है तुम लोगों को, मेरे को बताओ, इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं तुम लोगों से व्यू जानना चाहता हूँ कि व्हाट योर व्यूज, कि आप लोगों के लिए क्या व्यूज हैं, कि मतलब क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमाने के लिए, या मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ क्योंकि अगर 4 साल पुराना वाला बॉबी, जब मैं 4-5 साल पहले मैं जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना, तो उस टाइम ना ऐसे मूव्स हमने देखे थे रशिया यूक्रेन के टाइम पे, ठीक है। और रशिया यूक्रेन क्यूबा पता नहीं किस कुछ था, पता नहीं क्या था, जो भी था। उस टाइम पे जब ऐसे मूव्स आते थे ना तो प्रिंस और मैं ना बड़े पागल हो जाते थे कि भाई कोई मूव मिस हो गया तो प्रिंस रात भर नहीं सोता था। क्यों? कि मूव मिस ना हो जाए। तो हम 24 घंटे चार्ट के आगे बैठ जाते थे क्योंकि मूवमेंट आ रहा होता था। तो हम सोचते थे कि यार ऐसे मूवमेंट आ रहे हैं, और हम सो गए और सोते समय मूवमेंट आ गया, अगर उठे होते तो हम ये मूवमेंट कैच कर लेते। हमारी ये मेंटेलिटी होती थी। तो प्रिंस और मैं ना सुबह से लेकर रात तक बस बैठे रहते थे चार्ट के सामने। सोचो 3 बजे से मार्केट ओपन होने वाली है, मैं उस टाइम भी ऐसे चार्ट के आगे आँख आँख खोल के बैठा हुआ हूँ कि कहीं मोमेंटम आ गया और सो गया मैं, और सोते समय अगर मूव आ गया तो मैं रिग्रेट करूंगा। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि हर मूव कैच करना है, ये वाली मेंटालिटी होती थी हमारी कि हर मूव कैच करना है। तो ये मेरे लिए ना काफी टफ होता था वो वाला टाइम मेरे लिए, प्रिंस के लिए। अब मैं ये चीज सोचता हूँ कि आज भी मार्केट को मैं वैसे ही देख रहा हूँ। और जो मैं पुराने वाला मेरा मेंटेलिटी थी वो ये थी कि यार हर मूव कैच कर। आज वाली मेंटेलिटी है कि इतने बड़े बड़े मूव्स आ भी रहे हैं उसके बाद भी मैं शांत बैठा हुआ हूँ, उसके बाद भी मेरा MT5 पंच नहीं हो रहा। अब क्या ये एक सही चीज है या बेकार चीज है, तुम ही बताओ यार, तुम्हारा क्या माइंडसेट है इस चीज बहुत को। बढ़िया चीज है भाई, क्योंकि ना पहले ही आप इतने सारे लॉस लेके बैठे हुए हो ना, तो इन लॉस के चक्कर में आप शांत हो गए कि भाई साहब बिना मतलब कि मूव पकड़ने के चक्कर में प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस ही लॉस में बैठना है। इसके चक्कर में आप शांत हो गए 2-3 साल, जितना भी टाइम आपको लगा, बस इसीलिए आप शांत बैठे हुए हो। ये बात है, पता है, वरना ना माइंडसेट ऐसा होता कि ये भी कैच करना है वो भी कैच करना है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है ये सोचकर कि मूव मिस हो गया। मैं मार्केट इतना रॉकेट भी बन रही है ना उसके बाद भी मैं बहुत ज्यादा काम इसलिए हो रखा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो 150 पिप चाहिए, मुझे तो 100-150 पिप चाहिए, उससे ज्यादा मेरे को 1 रुपए नहीं चाहिए। क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सॉर्टेड है। मुझे पता है कि फर्स्ट सेकंड वीक में 100-150 पिप आ जाए मैं उसमें भी खुश हूँ। मेरे को ये कभी कभी का पैसा नहीं चाहिए। तो मेरे पास आफ्टर एफपी है ना, जहां मुझे स्विंग की बात है वहां मैं आफ्टर एफपी कैच कर लूंगा। और खुद सोचो, अगर मैंने कहीं से भी ट्रेड ली होती तो मैं तो 3900 में क्लोज कर देता। जस्ट इमेजिन, मुझे एक बात बताओ, क्या 3900 सबके लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर था या नहीं था, बस मुझे इतना बता दो। यस भैया। यस भैया। हाँ मैं भैया। एक बहुत लॉजिकल बात करूंगा, ठीक है। मार्केट ने 3900 टैप करा और 3900 के नीचे क्लोजिंग दी थी,
जस्ट इमेजिन भाई, ऐसे जोन्स में ट्रेड करना पागलपन, क्यों सही नहीं। मैंने ट्रेड लिया, मार्केट ने मेरा मान लो 3900 है, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी थी, क्योंकि सिंपल ही चीज है, सबको पता है 3900 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और ये ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे मैं ट्रेड क्लोज करनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिर भी तो सकती है। बात सिंपल है या नहीं है? हाँ। बट अगर मान लो मैंने क्लोज कर दिया होता और मार्केट चली गई ऊपर, कितना, 20 चली गई, अब मैं रोने लग जाऊंगा ये सोचकर कि भाई 200 पे चली गई, क्लोज क्यों करना चाहिए था, पागल हो गया क्या। ऐसे प्रिंस और में लड़ते थे, ये सोचकर कि भाई तेरे को तो मैंने बोला था कि हाँ क्लोज नहीं करना, और होल्ड कर लेते। बट मैं अब ये सोचता हूँ कि अगर इन केस ऐसे जोन से ऐसे गिर जाती तो, नो डाउट गिर सकती है, मानते हो नहीं मानते हो, इतना तो चार्ट में बैठ चुके हो, गिर सकती है। बट यहां पे अब मेरे को ये पता लग गया कि ये मेरा है ही नहीं, ये मूव मेरा है ही नहीं, तो उसके बारे में मैं सोचूं क्यों। बट अभी मैंने काफी सारे ट्रेडर्स ने गलतियां नोटिस करी हैं, वो क्या सोचते हैं ये भी भैया मेरे पास होना चाहिए, फिर जब वो और ऊपर आएगा ना, फिर वो कहेगा भैया ये तो होना ही चाहिए था, ये 400 पे अब तो मेरे ही थे। तो ये वाली मेंटेलिटी मुझे थोड़ी सी बेकार लगती है। और इवन अगर तुम यहाँ से ट्रेड कर रहे हो, नो डाउट ये काफी अच्छा सेटअप है, ये काफी अच्छा सेटअप है, ठीक है, 630 में काफी अच्छा सेटअप है। यहाँ से आपका एक्सपेक्टेड टेक प्रॉफिट 200 पे भी होगा। बट जब मार्केट 400 पे चलेगी, तो आप अगेन रोने लग जाओगे ये सोचकर कि भाई मेरे को तो 400 पे कैच करने थे। बट आपको क्या पता कि मार्केट इतना ऊपर जाएगी। मैं तो बस हमेशा ये अपने आप पे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मार्केट में कभी मूव मिस भी हो जाता है ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि तेरे पास क्या श्योरिटी थी कि मार्केट वहां पे जाएगी। ट्रेड वो करो जिसमें आपको श्योरिटी हो, ट्रेड वो मत करो जिसमें श्योरिटी ना हो, ठीक है। तो तुम बताओ कि तुम्हारा मन तुम लोगों का करता है कि भाई अभी इस पूरे मूव में काफी सारे लोग तो ट्रेड पंच कर चुके होंगे, जहां तक मुझे तो ये लगता है कि चुन नहीं तो। नहीं भैया, वेट कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं सिर्फ। बाकी औरों का सेम भैया। न्यूयॉर्क पे रुके हुए ये हैं भाई। स्ट्रक्चर का वेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के लिए रुके हुए हो, वेरी गुड। और मेरे को ऐसा लगता है कि चांसेस हैं मार्केट के 4000 जाने के ना, 4000 जाने के चांसेस बन सकते हैं। बट उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट एक क्रैश भी दे सकती है। और इस बार अगर हम एनएफपी देखें, मैं एक बार देख लेता हूँ। पर अभी भी भैया पक्का नहीं है इस वीक का। अभी भी टेंटेटिव। टेंटेटिव डाल रखी है। यस भैया, जब तक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं आएंगे फिर तब तक शायद कुछ ना हो। इस बीच में बाकी न्यूज़ भी हैं। अब आज तो मंडे हो गया, कल ट्यूसडे के दिन कुछ नहीं है, वेंसडे को हमारी रात को एफओएमसी मिनट्स है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये इम्पैक्ट कुछ क्रिएट कर सकता है। हम्म। और ये इम्पैक्ट क्यों क्रिएट करेगा, समझ पा रहे हो? क्योंकि यूएस में काफी सारी चीजें खराब हो रखी हैं, और जो अभी फेडरल की जो इनका चेयरपर्सन होगा, जब वो बात करेगा तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है मार्केट में, तो मार्केट और ज्यादा डेंजरस हो सकती है आप लोगों के लिए। ट्राई करो कि मेरी क्या अप्रोच रहेगी ना, अगर मैं अभी ट्रेड करूंगा, मैं टू बी ऑनेस्ट तो मैं बोलूँ, अगर मैं अभी मैं सोच रहा था कि मैं कुछ प्रॉप खरीदूं या कुछ पुरानी अपनी प्रॉप में ट्रेड करूं या लाइव अकाउंट में मैं ट्रेड करूंगा, लाइव में भी क्वांटिटी कम कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं प्रॉफम भी ट्रेड करूंगा तो मैं प्रॉफम में भी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करूंगा, मे बी शायद से मैं 100K के अकाउंट में 0.50 या 0.30 से ट्रेडिंग करूंगा। अब आप जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया इतनी कम क्वांटिटी, हाँ भाई मैं इतनी कम क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, 100K के अकाउंट को 0.20 0.30 और 0.50, यही इसी से ट्रेड करूंगा, सो दैट क्या होगा, अगर मेरा मन करेगा होल्डिंग करने का तो मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो। और अगर मेरा लॉस भी होता है तो वो भी कम होगा। क्या होता है ना, बहुत बार ऐसी मार्केट्स में आप लोग अपनी साइकोलॉजी उस लेवल की बिल्ड नहीं कर पाते हो। जैसे आपका मन है कि मेरे को पांच मतलब मेरे को 4000 तक होल्ड करना है, ठीक है, मेरे को 4000 तक होल्ड करना है, जस्ट इमेजिन करना, आप मेरे को कहते हो कि भैया 4000 तक होल्ड कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि यार अगर मैं यहाँ पे अपनी एक्चुअल क्वांटिटी ओपन करता हूँ, मैं कोई 1 या 2 लॉट ओपन करता हूँ, तो शायद से जो प्रॉफिट होगा ना, 2000 3000, मतलब 300 पे चल रहे होंगे या 200 पे चल रहे होंगे, और मेरा $2-3 का प्रॉफिट चल रहा होगा, तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल है, मेरे लिए वो कंफर्टेबल है, तो मैं सोचूंगा यार मैं यहीं पे ट्रेड क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है, मैं उतना होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। बट वहीं पे अगर जब मेरी क्वांटिटी कम होगी ना, तो शायद से मेरे को खोने के लिए भी कुछ नहीं होगा, और मैं उस पॉइंट में शायद से होल्डिंग भी कर पाऊंगा। बट अभी मेरे को ये है कि अननेसेसरी मूव्स आ रहे हैं, और मार्केट जिस टाइप से वॉलेटाइल हो रही है काफी ज्यादा, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी साइकोलॉजी को हार्म नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, अगर मेरे लॉस होंगे तो मेरे कंसिस्टेंट लॉस हो सकते हैं यहाँ पे, और मैं उस पॉइंट में अपने आप को समझा भी नहीं पाऊंगा। क्या तुम सब इस चीज में एग्री करते हो? अगर यहाँ पे आपकी लॉस होने लगे, आप इस मार्केट में पक्का रिवेंज करोगे। अगर दिमाग लगाना मैं किस माइंडसेट के साथ खेल रहा हूँ इस मार्केट में, अगर मैं सेल करता हूँ और मेरे लॉस होते हैं, तो मार्केट जितना ऊपर जाएगी मैं सेल ही करूंगा। क्या तुम सब मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हो? यस भैया। यस भैया। यस भैया। अगर मैंने सेल करा तो मैं इमोशनली अटैच हो चुका। याद रखना, एक सेल का एसएल आने के बाद मैं इमोशनली मार्केट के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका। एक बाय के एसएल हिट होने के बाद मैं मार्केट के साथ अगेन इमोशनली कनेक्ट हो जाऊंगा। अगर मेरा एक बाय का एसएल आया ना, तो मैं उसके बाद भी मार्केट के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाऊँ। तो उसके बाद क्या होगा, मैं बाय पे बाय, बाय पे बाय, बाय पे बाय करता रहूंगा, और मार्केट जब क्रैश होती रहेगी तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ और मार्केट बाय पे बाय जा रही है, तो अगेन मैं इमोशनली टूट जाऊंगा। तो मैं हर पॉइंट में इस मार्केट्स में टूट सकता हूँ। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं कम क्वांटिटी ओपन करूँ, सो दैट जो लॉस होगा वो मेरी साइकोलॉजी को हार्म करे ही ना। तो एट द एंड मैं अपने आप को, अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, और अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। और एज अ ट्रेडर आप लोग एक ही चीज कर सकते हो, वो अपने माइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना आ जाएगा, देन मेरे को लगता है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हो सकती है। तो सारा गेम क्या है, माइंड को प्रोटेक्ट कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब हेलो, खाई लेते हैं अब। ओके ओके, हाँ आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस भैया। क्लियर है? तो भाई इस मार्केट में समझो, सिर्फ ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जीक्यूशन सीरीज या इन सब चीजों की नहीं है। ट्रेडिंग में ये वाला गेम भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है कि आप अपने माइंड को कैसे सेट कर रहे हो। जैसे इस पॉइंट में मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एग्रेसिवनेस नहीं जाना, मुझे इस पॉइंट में पता है कि कम क्वांटिटी ओपन करनी है, इतना पैसा दिखने के बाद भी बंदा लालची नहीं हो रहा। मेरे आंखों के सामने मार्केट ऐसे फट रही है, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे भी कमा लूंगा, मैं वहां पे भी कमा लूंगा, बट उसके बाद भी मैं लेट गो कर रहा हूँ। तो उससे समझो कि बंदा किस लेवल से ग्रो अप हो चुका होगा। समझ पा रहे हो? मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीजें तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए, कि जब आंखों के सामने मार्केट के रॉकेट शॉकेट होते हुए देखोगे ना, और तुम मार्केट में बिल्कुल शांत रहोगे, तो तुम्हें खुद में अचीवमेंट दिखेगी, तुम्हें खुद में दिखेगा कि तुमने कुछ हासिल तो किया है। मानते हो नहीं मानते हो? अगर ये वाला माइंडसेट आ जाए, तो यस इसमें क्या भैया। है, तुम्हें पैसों की नीड नहीं है। जिस इंसान को पैसों की नीड नहीं है ना मार्केट में, वही इंसान पैसे कमाता है। ठीक है, और जिस इंसान को पैसों की नीड है, भाई वो मार्केट से पैसा नहीं कमा पाता। क्यों? क्योंकि वो नीड में ग्रीडी बन जाता है। क्योंकि जब इंसान को किसी चीज की फिर चेस करने लगते हैं। जब इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है, देन वो ग्रीडी बन जाता है। और ग्रीड में वो जो नीड तक की चीजें होती हैं वो नहीं, वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने बैठ जाता है। तो ये चीज है। बाकी किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो पहले मुझे बता दो, सो दैट मैं उन पॉइंट्स पे भैया भैया एक सितंबर 2011 का चार्ट देखो ना डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सितंबर 11। 2011 डेली टाइम फ्रेम। यस। वहां पे भी मार्केट इतनी बुलिश थी और वो 2000 के अराउंड टैप करने जा रही थी। 2011? हाँ भैया। अभी इतना पुराना प्रैक्टिस कर रहे थे क्या? हाँ देख रहा था। ये तो बहुत तगड़ी। ये रैली देख लो, समझ रहे हो? अब यहाँ पे बहुत क्लोज कॉल था 2000 का। अगेन मार्केट आई भी थी, बट वहां से मार्केट 5,000 पे गिर गई थी। 5,000 नहीं, सॉरी, 5,000 ही गिरी है शायद से। 3,000, 4,000, 4,000 तो गिर गई। 4,000 पे गिर गई मार्केट नीचे। हाँ मतलब ऑल टाइम हाई में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, ऑल टाइम हाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आपको पता है मार्केट कहीं भी जाए, वेट करो, और पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करो, जो कि मुझे लगता है 230 की कैंडल है। ठीक है, जो भी रहेगा मैं ट्रेड अपडेट दे दूंगा। ठीक है, भैया और
ट्रेड अपडेट दे दूंगा अगर मैं कोई भी ट्रेड प्लान करूंगा ना। तो मेक श्योर याद रखना, मैं कोई भी ट्रेड लूंगा मैं कम क्वांटिटी से लूंगा। मैं कोई भी ट्रेड लूंगा तो उसमें इमोशनली इन्वॉल्वमेंट मेरा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये सोच के ट्रेड लूंगा कि मेरा लॉस हो सकता है। समझना, मैं माइंडसेट वाली चीजें बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मैं मेंटेलिटी क्या रखूंगा। मेरी मेंटेलिटी होगी मैं कोई भी ट्रेड लूंगा मैं कम क्वांटिटी से लूंगा, जो कि मैं पहले एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं कोई भी ट्रेड लूंगा मेरा उसमें इमोशनली इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होगा। मैं कोई भी ट्रेड लूंगा तो वहां पे मैं ये सोच के लूंगा कि मेरा लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आग में कूद रहा हूं, ये समझ। बात तो सिंपल सी है। मैं आग में कूद रहा हूँ, मुझे पता है सामने खाई है, बट स्टिल मैं कूद रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे अपनी स्किल के ऊपर बिलीव। बट इन केस अगर टपक जाता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्योंकि कूदने से पहले तो मैंने लॉस के बारे में ही सोचा। अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं ना इस मार्केट में, तो मैं लॉस के बारे में सोच के एग्जीक्यूट कर रहा हूं कि मेरा ये लॉस फिक्स है, सो दैट अगर मेरा लॉस होगा तो मेरी साइकोलॉजी को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। समझना दोबारा से मेरी बात को, अगर मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूं पहले कम क्वांटिटी है, और जब मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूं तो मैं ये सोच कर एंटर कर रहा हूं कि मेरा लॉस हो सकता है। तो अगर लॉस हो भी जाएगा तो क्या वो मेरी माइंडसेट को बिल्कुल भी अफेक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड था। पहले से ही बता चुका हूं कि भाई देख सामने कुछ भी हो सकता है, आज तो खतरनाक मार्केट है, बट और इसी खतरनाक मार्केट के चक्कर में तो कम क्वांटिटी ओपन करी थी। तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करा या नहीं करा? अपने आप को बिल्कुल सेट करके रख दिया, तो वहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो उस पॉइंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैंने ये वाला माइंडसेट रखना और ये वाली अप्रोच रखकर मार्केट में ट्रेडिंग करनी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मुझे भाई, बता दो। एक पूछना था भैया मुझे कि मोस्टली आप सेकंड बॉटम पे या सेकंड टॉप से सेल करते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ भैया आप थर्ड की वेट कर रहे हो, तो ऐसा स्विच क्यों किया हो? नहीं, करने में तो मैं अभी भी कर देता हूँ, सेकंड टॉप से भी सेल मार देता हूँ, बट मेन क्या चीज है कि हमें मैंने क्या बोला ना, मार्केट बिहेवियर जब आपको सूट ना करे ना, वही है ना कि एक बार इंसान गर्म दूध से अगर मुंह चल जाता है तो इंसान फिर तो फूक फूक कर पीता है। बात तो वही है। ओके। एग्जाम्पल सिंपल सा है भाई। अगर एक बार, भाई गरम गरम दूध कौन पिएगा? जिसका मुंह नहीं जला हो। एक बार मुंह जल जाए उसके बाद क्या मैं दोबारा से उसी गिलास को वैसे पीऊंगा? नहीं ना। और जहां मुझे पता है कि ये गर्म दूध नहीं है, ये ठंडा है, बहुत देर से बाहर पड़ा हुआ था, तो उसको तो एक ही घुट में पी लूंगा। तो बात सिंपल सी है, जहां मेरे को दिख रहा है मार्केट में ऐसे रॉकेट शॉकेट दिख रहे हैं, तो मैं क्यों पंगे लूं यहाँ पे यार? इससे बेटर है ना मैं फूक फूक कर चलूं। दो पैसा कम कमा लूंगा बट सेफ वाला पैसा कमाऊंगा। मेरे को सेफ्टी वाले पैसे के ऊपर अब टाइम के साथ यार मैंने ये सीख लिया कि मेरे को सेफ्टी वाले पैसे के ऊपर ज्यादा बिलीव होता है, ना कि आर पार वाले में। वैसे तो इस वाले में तो मैं अभी भी ट्रेंडिंग मार्केट है, कहीं ना कहीं बाय की एंट्री तो खोल ही देता। तुम ये सोचो जो मेरे को 1-1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, टाइम के साथ मैंने अपने माइंड को मेंटल, मैंने कितना ज्यादा अपने आप को चेंज किया है। मेरी ट्रेडिंग तुम लोग ही देख रहे हो, तुम्हारे आंखों के सामने मेरी ट्रेडिंग चेंज हो रही। टाइम टू टाइम मैं अपने अंदर चीजें नई नई इंप्लीमेंट कर देता हूँ। यस भैया। तुम लोगों ने तो देखा ही होगा, तुमने तो यस एक साल यस। से देख रहा है, तूने एक साल में मेरी ट्रेडिंग में कितनी सारे चेंजेस देखे होंगे। बहुत सारे। एज अ मेंटोर भी ये नहीं होता कि आपने जो सीख लिया वही सीख लिया, वही गुरु है, वही सब कुछ है। नहीं। आपका मेंटोर जिस दिन पढ़ना छोड़ देगा ना, उस दिन आप अपने मेंटोर से आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि इट्स जस्ट अ रेस। अगर मैं रेस में आज तुमसे आगे हूं वो इसलिए हूं क्योंकि मैं दौड़ रहा हूं। जिस दिन मैं दौड़ना छोड़ दूंगा, तुम लोग भी तो दौड़ ही रहे हो ना। तुम लोग दौड़ रहे हो नहीं दौड़ यस रहे हो? भैया। हम सब एक ही ट्रैक में दौड़ रहे हैं। जिस दिन मैंने दौड़ना छोड़ दिया, मैं जिस दिन रुक गया, तुम लोग तो दौड़ना कंटिन्यू कर रहे हो, तो तुम मुझसे आगे निकल जाओ। बट अगर मैं दौड़ना नहीं रोकूंगा तो मैं अपनी लाइफ की रेस में ना आगे ही रहूंगा। अगर तुम लोग भी दौड़ना नहीं छोड़ोगे तो तुम लोग भी अपनी लाइफ की रेस में कहीं ना कहीं रहोगे। तो ये गेम ऐसी है, सिंपल सी चीज है। आज अगर मैं आगे हूं तो कल तुम भी आगे हो सकते हो। तुम आगे कब हो सकते हो? जब तुम कंसिस्टेंट दौड़ोगे। मैं पीछे कब हो सकता हूं? जब मैं रुक जाऊंगा। तो लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तभी आप आगे लाइफ में और ज्यादा चीजें अचीव कर पाओगे। अगर आई अदरवाइज आप अपनी लर्निंग छोड़ दोगे ये सोचकर मैं तो भाई 100 बंदों को, 200 बंदों को, 1000 बंदों को पढ़ाता हूँ, मैं तो मेंटोर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो आपकी मेंटोरशिप भाई कुछ टाइम में ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें भी लाइफ स्पैन ही होता है। अगर आप अपनी लर्निंग करना बंद कर दोगे, अब 1 साल पहले की जो मार्केट है और आज की मार्केट है, 2 साल पहले की मार्केट और आज की मार्केट में धरती आसमान का फर्क है। अब मैं देखता हूँ ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर जो मैं पहले कभी यूज करा करता था, आज मैं वो यूज भी नहीं करता हूँ।
कभी हेड एंड शोल्डर को यूज करा करता था, आज वो भी यूज नहीं करता हूँ, उसको हेड एंड शोल्डर को पैटर्न लिक्विडिटी बना दिया। समझ पाए नहीं समझ पाए? पहले फिब रिट्रेसमेंट में एग्रेसिव एंट्री कर लेता था, आज भी करता हूँ बट कभी कभी करता हूँ। तो टाइम के साथ चीजें चेंज हुई है नहीं हुई? हुई यस ना? भैया। तो वही चीज है, एज अ अच्छा ट्रेडर मेरे अकॉर्डिंग वो होता है जो अपने आप को ग्रो करता रहता है और अपने आप में चेंजेस लाता रहता है, अपनी गलतियों को नोटिस करके। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच कर अगर आप चेंजेस लेकर आओगे देन आप एक अच्छे ट्रेडर हो। आप ये मत सोचो कि नहीं भैया जिंदगी भर ऐसी ट्रेडिंग करनी, नहीं, जिंदगी भर बाय द टाइम टाइम के साथ चेंज होते रहना पड़ेगा। ठीक है? अभी सारे के सारे मेक श्योर करना कि 2:30 की 4 आवर कैंडल क्लोजिंग देख लेना, और साथ ही साथ 31 लोगों, जितना मुझे लगता है तुम सारे के सारे सीरियस हो। ठीक है? अब जो हमारा 15 तारीख से अगेन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है ए मार्केट का, शायद से मैं कल से एक बार मैं भेजूंगा नहीं भेजूंगा ए मार्केट के, ए मार्केट वाले कितने बंदे हैं यहाँ पे, ए मार्केट कंपटीशन वाले सितंबर वाले बंदे कितने हैं? मैं हूँ भैया। मैं हूँ भैया, मेरा है मैं भैया। हूँ भैया। एंड्रेस कर यस देना सर। जो है, सब एंड्रेस कर देना जो है। भैया वो कैसे करते हैं ये मेरे को समझ में दो नहीं आता। तीन, मेरे को भी नहीं आ रहा भैया समझ। देखो मेरे को आज आमिर भाई बोल रहे वो थे कि हार्ट भैया, वाले। मेरे को बोल रहे थे कि भैया क्या कहते हैं कंपटीशन सितंबर का खत्म हो गया तो आप लिंक मत भेजना, बट मैंने स्टिल भेज दिया। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट कंपटीशन है हमारा, अक्टूबर का कंपटीशन है, वो 15 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? तो आप लोग पहले ही उसके लिए रजिस्टर कर लेना। और इवन मैं चाहता हूँ कि तभी मैं आप लोगों को लिंक भेज पाऊंगा, अदर मैं वहाँ पे लिंक भी नहीं भेज पाऊंगा आप लोगों को ना। तो इसीलिए आप सब रजिस्टर कर लेना, और बाकी जितने भी हैं बचे हुए, ठीक है, रोनी हो गया, रोहित हो गया, श्लेष हो गया, प्रवन हो गया, पार्थ, पदम, मुकुल, मितेश, मनीष, जॉन, हिरन भाई, गंभीर, दीप, अमित, तुम सब के सब अगेन जो नेक्स्ट कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट कर लेना भाई। मैं तुम सबको वहां पे देखना चाहता हूँ, और इवन भैया कोई, मैं इस वाला भी ज्वाइन किया था। हाँ तो इस बार भी करना है। मैं जी भी हूँ भैया। लेकिन जी हैंड भैया। रेज नहीं मेरे को आ नहीं रहा है वो कैसे करने वही का। भैया हैंड रेस करने नहीं आ रहा है। कोई बात अच्छा नहीं, ठीक बट है। तुम लोग सब समझ गए ना, तुम 30 के 30 बंदे माइक ऑन करके बता दो भाई, तुम सब के यस सब भैया। मैं लिंक भेज यस दूंगा, तो भैया। तुम सब के सब रजिस्टर कर यस लेना। सर, भेज देना आप। ठीक है? जी भैया। तो रजिस्टर कर लेना, जी नो भैया। डाउट, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें बोला था प्रेशर के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी। आई थिंक जो 10th आया है वो इसी में से है, कौन है वो, अपना ही स्टूडेंट है यार, अभी चला गया शायद मेरा से। अभी 9th, मैंने खाली एक दो ट्रेड लिए थे अंकित पहले 2 दिन अंकित बस। अंकित 10th आया ना, और हाँ पार्थ 9th आया हाँ है। भैया। मैंने 2 ही ट्रेड लिए थे बस। 2 ही ट्रेड लिए हैं। सोचो, मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ करोगे कहीं ना कहीं, एंटर तो वैसे भी तुम हो जाओगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब कंपटीशन ऐसे हो रहे हैं तो पार्टिसिपेट कर लो। बस सिंपल ही चीज है, आपको यहाँ पे क्लासेस भी तो मिल रही है ना, आपको वहाँ पे नॉलेज भी तो मिल रही है। मैटर तो ये भी करता है। तो बस इस चीज के ऊपर ध्यान रखना, बाकी मैं चाहता हूँ तुम सबके सब पार्टिसिपेट करोगे। तो बस। भैया मेरा एक डाउट था। हाँ पूछो। भैया अभी तो देख रहे हैं जैसे कि गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और आपने जैसे दिखाया कि यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है, तो इसी का थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अब इस चीज का आंसर करना, जैसे गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यूएसडी जेपीवाई के ऊपर जाने का मतलब क्या है? यूएसडी स्ट्रांग है। यूएसडी स्ट्रांग है, आप तो सिंपल है, एंड से एक्चुअली साथ में यूएसडी यूरो वीक है, यूएसडी भी नीचे जा रहा है। और यूरो यूएसडी नीचे जा रहा है, जिसका मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डीएक्सवाई को देख रहे हो तो वो ऊपर जा रहा है, तो सारे सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं? डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। बट गोल्ड को देखकर क्या लग रहा है? डॉलर वीक हो डॉलर रहा है। वीक हो रहा है। तो इससे तुम्हें क्या पता लगता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन ऑन पॉइंट चल रही है? बात समझ रहे हो इस पॉइंट हाँ। में? मैं वैसे कभी कोरिलेशन के ऊपर बिलीव करता है, टू बी ऑनेस्ट बोलूं, मैं कोरिलेशन के ऊपर कभी बिलीव नहीं करता। बट मैं जब इस मार्केट को देख रहा हूँ ना अभी, तो मेरे को यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि कभी भी सडन क्रैश, कभी भी कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए मैं इस चीज के ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहा हूँ। कहाँ गिर रही है, कौन उठ रही है, कौन क्या हो रहा है, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। मैं बस और अपना प्राइस एक्शन लगा रहा हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल कॉन्सेप्ट, बना तो ठीक, नहीं बना तो वो भी ठीक। समझ पा रहे हो? अदरवाइज मैं कोरिलेशन के चक्कर में बैठ जाऊंगा ना तो मैं उड़ जाऊंगा मार्केट से। क्योंकि मैं एक माइंड में क्या क्या प्रेशर डालूं, क्या क्या कॉन्सेप्ट देखता रहूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट देखता रहूंगा, मैं खुद पागल हो जाऊंगा। ये भी देखूं, वो भी देखूं, ऐसा करूं, वैसा भी करूं, तो मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट में तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा ना यार। मानते हो नहीं मानते हो सारे लोग? जी भैया। यस तो भैया। इसीलिए मैं जी भैया। अपने आपको ऐसा प्रेशर नहीं देना चाह रहा हूँ। तो बट दिमाग लगाओगे तो यूरो यूएसडी भी गिर रहा है, यूएसडी जीपीवाई में भी मार्केट बाइंग है। ऐसे उठी है तो गैप पड़ा हुआ है नीचे। तो गैप तो कह रहा है ना कि मार्केट नीचे फिल करने आ सकती है, और गोल्ड जिस स्टेप से ऊपर जा रहा है, तो समझ जाओ मैनिपुलेशन ऑन पॉइंट है भाई। समझ पा रहे हो नहीं समझ रहे हो? डीएक्सवाई भी ऊपर जा रहा है,
गोल्ड में नीचे गैप्स काफी पड़े हुए हैं। और यूरो का जो भी पेयर है गोल्ड के ऑपोजिट यूएसडी के ऑपोजिट वो भी डाउन जा रहे हैं बट गोल्ड ऊपर जा रहा है। अभी वो मत करो, ठीक है, जो होगा देख लेंगे फिर, ठीक है। डन गाइस। ठीक बाकी है यस ठीक भैया। भैया। कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। सब नेक्स्ट भाई। कॉम्पिटिशन में सब पार्टिसिपेट करना, तभी मैं लिंक्स भेज पाऊंगा तुम लोग, अदरवाइज नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। ओके हाँ जी भैया। भैया। डन। एंड भैया वो अभी जो कंपटीशन आप कह रहे थे में कि आप अभी शेयर करोगे जैसे आप जो ट्रेड लोगे एंड सब चीजें, तो वो हॉट ग्रुप पे शेयर करोगे? सिग्नल की कितनी चल है ना। सर सिग्नल वाली बात नहीं, मतलब देखना चाहता हूँ कि कहीं आप नहीं कैसा ले ट्रेड लोगे, वो कहीं मैं कहीं देखना चाहता हूँ। कहीं नहीं लूंगा, आप लोग कहीं भी क्योंकि ले। मैं अभी नहीं, मैं आज ट्रेड नहीं लूंगा, मैंने आज सोच के बैठा कोई था। बात नहीं, मैं अगर लूंगा भी तो या तो हॉट ग्रुप में डाल दूंगा, या तो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल दूंगा, कहीं ना कुछ डालता ही रहूंगा, ठीक है। भैया जी भैया। कंपटीशन का लिंक ट्रेडिंग फ्लोर वाले मैं ग्रुप में प्रोवाइड भी कर डाल। दूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इस ओके। बार हमें तेरी रैंक नहीं है कोई। अरे नहीं भैया, वो मेरा पहला अकाउंट जो $100 मिला था ना, उसको अपडेट करने में ही मेरा टाइम गया। उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ अभी, उसमें $35 हो गए। तो चल उधर कोई तीन बात नहीं। चीजें मैनेज करते हुए समय प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं चल रुक। कोई नहीं, कोई नहीं। ओके।